तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जो अभी समर वेकेशन आने वाली हैं मई और जून और जुलाई की, उसको फुल तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सके। देखो यार, स्कूल में जब समर वेकेशन आती थी तो हम सब खुश हो जाते थे कि आप खेलेंगे और मज़े मारेंगे। लेकिन अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, आपका सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला है, या फिर आप कॉलेज के थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर ख़त्म होने वाला है, तो ये 2 से 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको मज़े नहीं करने हैं। ठीक है, इन यही 2 से 3 ऐसे महीने हैं जिसमें आप अगर मेहनत कर जाओगे तो आप कुछ अच्छे से अचीव कर पाओगे। राइट। सो मोटिवेशन को अगर मैं साइड में रखूं और सही बातें करूं, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब होता क्या है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, स्पेसिफिकली सेकंड थर्ड ईयर के बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है वीडियो। ठीक है, सेकंड ईयर खत्म होते ही आपकी इंटर्नशिप सीजन शुरू होता है, बट सेकंड ईयर खत्म होते ही नहीं, आपकी 2 से 3 महीने की छुट्टी खत्म होने के बाद थर्ड ईयर की शुरुआत में कंपनी आएगी इंटर्नशिप्स के लिए। तो कैसे पढ़ें इन 2 से 3 महीने में ताकि हम उसको क्रैक कर पाएँ। या फिर सिमिलर अगर मैं बात बोलूँ, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर जस्ट खत्म होने के बाद, छुट्टियाँ जो अभी होगी वो खत्म होने के बाद, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग से आपकी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है फॉर प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चों का यही मेजॉरिटी डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें। तो आज की वीडियो में बात इसी बारे में होगी कि इन 3 महीने में आप कैसे मैक्सिमाइज करो अपनी प्रिपरेशन। मेजॉरिटी जगह आपने शायद ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि यार मैंने सिर्फ लास्ट के 2 से 3 महीने पढ़ाई की और मेरी प्लेसमेंट लग गई। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में मैं ढंग से बात करूँगा कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी प्रिपरेशन हमें करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो कि आप किस कैटेगरी में लाया करते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है और 3-4 जो कैटेगरीज है उन सब की मैंने डिटेल में बात की है कि आप कहाँ पे लाया अगर कर रहे हो तो आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप ऑप्टिमाइज तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। कैटेगरी नंबर 1 है कि आपने आज तक ज़िंदगी में कभी कोडिंग नहीं की, आपको हेलो वर्ल्ड या फिर ये सब चीज़ें भी नहीं आती है, तो आप 2 से 3 महीने में कैसे प्लेसमेंट रेडी हो सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ पे ज़्यादा होप्स नहीं दूंगा, फॉल्स होप्स आपको। ऑब्वियसली आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करोगे। ठीक है, आप अपने एंड से सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको रेगुलर जो 6 महीने का डीएसए का कोर्स होता है, कोई 5 से 6 महीने का, उसको आपको डबल पेस पे देखना है, डबल पेस पे देखना है बिल्कुल। तो रोज़ आपको यार 4 से 6 घंटे के, तो कम से कम आपको अपने 4 घंटे के तो लेक्चर लगाने पड़ेंगे मिनिमम, मतलब वो वीडियोज़ एंड ऑल, एंड फिर खुद की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो मजाक से हट के अब आपको उस मोड में आना होगा जब आप जेईई एडवांस या फिर मेंस की लास्ट के दिनों में तैयारी करते थे, विच इज़ लिटरली 7 to 8 आवर्स मिनिमम। मतलब ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 10 घंटे तक की भी आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। आपको अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ डीएसए चाहिए होता है, बट मेजॉरिटी केसेस में हो सकती है, एंड अच्छे चांसेस आपके बन सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो दैट इज़ वेरी नाइस। अगर इसी में मैं प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अब वहाँ प्लेसमेंट में आपसे डीएसए तो पूछा ही जाएगा, प्रोजेक्ट्स भी है और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी है। तो आई वुड से कि अगेन अपना जो भी 2 से 3 महीने का टाइम है, 85% ऑफ द टाइम अपने डीएसए को दो। ठीक है, इंटर्नशिप है तो 100 का 100 टाइम दो, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से 85% टाइम इसको दो। आप 10% टाइम अपने प्रोजेक्ट्स को दे सकते हो, राइट, एंड 5% टाइम आप दे सकते हो अपने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में इवन अगर मैं सही बताऊं तो अगर ऑन कैंपस की बात हो रही है, थोड़ा बहुत अगर आप क्लोन्स भी बना देते हो, बट आपको पता होना चाहिए उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग, तो भी दैट कैन वर्क। कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। अगर आप इस सेकंड कैटेगरी में लाया करते हो, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा बच्चे इसी कैटेगरी में लाया करते हैं, कि आपने हेलो वर्ल्ड ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली, भैया यार मेरे को कोडिंग आती है, मेरे को एरे तक आता है सिर्फ, मतलब आता अभी तुम्हें कुछ नहीं है खास, लेकिन तुम्हें एरेस तक थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, उससे पहले तक का थोड़ा बहुत आता है, तो क्या करें। तो देखो, इस केस में सबसे बड़ी रिकमेंडेशन मेरी, प्लीज़ गलती से भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत बदलना 1 सेकंड के अंदर। दूसरी बात, प्लीज़ गलती से भी वापस से पढ़ना शुरू मत करना। अगर आपको एरे तक आता है और आप वापस से एरे के सवाल ही लगा रहे हो, आप वापस से लूप्स पढ़ने शुरू हो रहे हो, आप फंक्शन मेथड्स को पढ़ रहे हो, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। स्लो एंड स्टडी तरीके से नए आगे के डेटा स्ट्रक्चर्स को, सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स को, रिकर्जन को प्लीज़ पढ़ो। फिर लिंक लिस्ट टैग्स की, भले ही इजी क्वेश्चंस करो, लेकिन स्टार्टिंग में वो करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, बाकी इसमें भी सेम सीन है यार, आपको पढ़ाई अभी भी बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। आपने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है कैटेगरी 1 के कंपैरिजन में, तो थोड़ी सी आपकी यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा टाइम उनके कंपैरिजन में आपको मिल जाएगा कि अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हो रोज़, तो आप उसी में प्रोजेक्ट्स बाद में जाके एंड प्रायोरिटी देना प्रोजेक्ट्स को और अपने सीएस फंडामेंटल्स को। और अगर इंटर्नशिप की बात है तो आप सिर्फ डीएसए पे ही ध्यान देना।
अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। तो इस कैटेगरी में काइंड ऑफ मैं भी लाया करता था, बहुत ही काइंड ऑफ, कि मैंने यार उससे पहले तक के डीएसए सारा कर लिया था, मतलब एरे, स्ट्रिंग्स, 2D एरेस, और फिर सर्चिंग, सॉर्टिंग, बेसिक सॉर्टिंग भी, मर्ज सॉर्ट भी, रिकर्जन के बाद ये सब भी कर लिया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स तो मैंने कर लिए थे, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, डीपी ग्राफ, ये सब मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे किया था, और कुछ लोगों में से आप में से शायद आपने किया ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को क्रॉस करो। अब अगर आप इस पोजीशन पे हो कि आप रिकर्जन, एडवांस सॉर्टिंग, सर्चिंग ये सब आपको आता है, तो आपको कोड करना आता है, थोड़ा बहुत, काफ़ी कुछ आता है इनफैक्ट, तो आप 3 महीने में बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी, ठीक है। आप अगर दिन के 6 से 7 घंटे भी दोगे तो आप बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन ये आपको रोज़ देने हैं, ठीक है। एक आध दिन भी आपके मिस होते हैं तो आप सीधा सीधा ये समझो कि आपका आधा एक टॉपिक मिस हो रहा है, ठीक है। अगर आप 3-4 दिन मिस करते हो तो आप 2 टॉपिक मिस कर सकते हो बड़े बड़े, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप कुछ भी करना, मिस करना। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, एंड टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इस केस में अब आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स को भी अच्छे से बना सकते हो। अब बात करते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की। अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हो तो कंग्रेचुलेशन, आप काफ़ी कुछ कर चुके हो। अगर आपने सारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर रखा है, बट आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं कर रखी, और या फिर उसके क्वेश्चंस नहीं कर रखे, और आपने ग्राफ्स नहीं पढ़ा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में आके बोल देंगे यार इसके बिना तो डीएसए क्या होता है। ऐसी बात नहीं है यार। मेजॉरिटी क्वेश्चंस, अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, इंटरव्यू में डीपी और ग्राफ के नहीं पूछे जाते। ये बोलने की बात है कि इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी अच्छा रेशियो इनका हो सकता है पूछे जाने का, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिंक लिस्ट, ट्रीज, हीप्स, इन सब के ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस अभी भी। इसका ये मतलब नहीं कि वो करने नहीं है। तो 2 महीने के अंदर आप उन दोनों में लिटरली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो अपना काम। आई वुड रिकमेंड कि भाई सेगमेंट ट्रीज हो गया, उसको स्किप कर देना अभी के लिए। अभी भी क्यों, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देना अपने प्रोजेक्ट्स एंड इन सबको। अगर इंटर्नशिप के लिए कर रहे हो तो अपने डीएसए को और स्ट्रॉन्ग बना देना। डीपी ग्राफ को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। पहले तो डीपी और ग्राफ को खत्म करो, फिर टाइम बचता है तो ट्राइज शुरू करना। ट्राइज एक टॉपिक है, एंड अपने सीएस फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि देखो अगर आपने डीएसए अच्छे से ऑलमोस्ट कर रखा है तो आप भी नहीं चाहोगे यार ये कि डीएसए मैंने फुल कर रखा है लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स मेरे को अभी भी नहीं आते, और वो आपसे अगर पूछे जाए और आपने वो नहीं किए तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, ठीक है। तो आप एक अच्छी पोजीशन पे आ चुके हो। 3 महीने के अंदर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देके सारा काम कर सकते हो। डीपी और ग्राफ दोनों मिला के आप 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो 2 टॉपिक्स को, ठीक है। तो इनको डेफिनेटली आप कर लेना। बाकी लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि अपनी प्रायोरिटी डीएसए को तो टॉप आपको देनी है। इंटर्नशिप पे सिर्फ डीएसए, प्लेसमेंट में डीएसए, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसके बाद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, या इनफैक्ट मैं बोलूँगा डीएसए उसके बाद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, उसके बाद प्रोजेक्ट। डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है। एक बार अपने सीनियर से पूछ लेना कि क्या पूछा जा रहा है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आपको अब ये देखना है कि यार एक और सबसे बड़ी गाइडेंस मैं ये दूंगा लास्ट में, जो अभी तक वीडियो देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप जैसे लिंक लिस्ट पढ़ रहे हो, 2 हफ्ते हो गए पढ़ते पढ़ते, नहीं, या बाइनरी ट्रीज पढ़ रहे हो 1 महीने लगा दिया उसको पढ़ने में। ये सब बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। इवन अगर आपके हार्ड क्वेश्चन कुछ मिस हो रहे हैं, एक बार के लिए मिस करो, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी आपको रखनी पड़ेगी, विद सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी आपको करने ही पड़ेंगे। तो किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम भी मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है ये मेरी, ठीक है। ऑल अराउंड आपको सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत आने ही चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आप कमेंट्स में बताना अगर आपको और कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो डेफिनेटली आपके लिए क्लियर कर देंगे। बाय।